हरिओम सभी को। आज हम एक भजन लेंगे। काफ़ी पुराना भजन है, आप सभी का सुना हुआ होगा। तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। वैसे तो सुबह सुबह का टाइम है और गुरु के शुक्राने से ही अगर दिन शुरू हो तो उसकी तो बात ही अलग है। तो बस इसी भजन के साथ शुरुआत करते हैं कि इस भजन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेंगे। तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। आज खजाने तो भगवान ने अगर शरीर के लिए भी देखें तो बहुत दिए हैं, और जब से पैदा हुए हैं तब से दे ही दे रहा है। पर उनके ऊपर हमारी निगाह थी क्या? उनको कभी हमने महसूस किया कि परमात्मा ने कितनी कृपा करके हमको ये मनुष्य तन दिया, इतनी साज संभाल करी हमारी? क्या कभी हमने एहसास किया? बोलते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं और पैदा होते हैं, फिर उसके बाद माँ बाप हमें पालते पोसते हैं, तो कई बार माँ गुस्से में कह देती है, जब बड़े हो गए ना तब तुम्हें समझ में आएगा, आज नहीं समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद थोड़े समय बाद बोलते कि हाँ हाँ, जब बच्चे होंगे ना तब समझ में आएगा तुमको। तो क्यों ऐसा कहते हैं? जब तक हमें एहसास नहीं होता है इस बात का कि मतलब माँ बाप बनने के बाद एक बच्चे को पालना और उसके हर नखरे को उठाना कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा तप होता है माँ का, पिता का। लेकिन हम उस बात को नहीं समझ सकते। वो बोलते हैं ना, जा तन लागे वा तन जाने। तो जब तक हम बने ही नहीं हैं, जब तक हमने एहसास ही नहीं किया है, तब तक हम क्या समझेंगे उस दर्द को। पर ये चीज़ सांसारिक लोगों के लिए कही जाती है। जो गुरु होता है वो हमें अपने मुख से फिर से जन्म देता है, तो इसलिए उसे हमारे लिए उतना ही दर्द होता है जितना माँ बाप को होता है। तो जो गुरु के पास जब हम आते हैं तो वो हमको एहसास कराता है कि तुम कहाँ से आए हो और भगवान ने तुम्हें कितनी नेमतें दे करके तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मनुष्य तन तो दिया और साथ में गुरु का मिलना, ये तो बहुत ही बड़े भाग्य की निशानी होती है। तो गुरु इस चीज़ का एहसास कराता है। गुरु भी तो हमको ऐसे ही मिल गया, बोलते नहीं, सरे राह मिल गए। तो हम कदर कब करेंगे? हम कदर कब करेंगे? कदर हमें तब होती है जब हम अपना जीवन बदलता हुआ देखते हैं, जब हम उन वचनों को लगाने की मेहनत करते हैं अपने साथ, और तब हमारे दिल से ये आवाज़ निकलती है कि तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना। कौन सा प्रेम खजाना? जो ईश्वर का प्रेम हर तरफ बरस रहा है, उसको एहसास करने की ताकत दी है। जो हर तरफ भगवान सुबह से उठ करके कितना हमारे लिए सूरज निकाल के रखा है भगवान ने, हवा चल रही है, इतनी ग्रीनरी है, इतनी ऑक्सीजन है, नलों में पानी आ रहा है। जिनके यहाँ नहीं भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं से तो भगवान ने इंतज़ाम करा ही है ना। बिना पानी के तो कोई भी नहीं है, बिना ज़मीन के कोई नहीं है, बिना आकाश के कोई नहीं है। और भगवान भूखा उठाता है पर सुलाता नहीं है। तो जिसने ये एहसास कराया, जो पल पल हमको जिसने चेताया इस बात के लिए, उसका दिल से शुक्राना। कि हम ऐसे ही जगत में आते और ऐसे ही शिकवे शिकायत करते हुए चले जाते कि भगवान ये नहीं दिया, भगवान ये नहीं दिया, भगवान ऐसा, भगवान वैसा। यही तो करते चले आ रहे थे ना जीवन में। तो जब वो शिकायतें ख़त्म हुई तब शुक्राने निकले दिल से कि तुम ही ने दिया मुझको। आज जितना जिसके पास है
कितना उसमें वो संतुष्ट है, कितनी तृप्ति आती है कि भगवान तुमने कितना दिया है, क्या हम इस लायक भी थे। आज हर स्त्री तो घर से बाहर कार्य करने के लिए नहीं जा रही है, फिर भी उसको खाना पीना, कपड़ा, गहना सब कुछ तो मिल रहा है। और आज जो घर से बाहर जो लोग निकल रहे हैं, आप जा कर के देखें, है उनमें भी ईश्वर की ही ताकत, जो इतनी बड़ी धूप में भी बाहर खड़े होकर के अपनी जीविका के लिए कमा रहे हैं, अपना काम के लिए इधर उधर दौड़ना होता है, तो भगवान की ही ताकत से वो भी चल रहे हैं। लेकिन आज हम अगर अपने सुखों की तरफ ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारी गलतियों की डायरी तो फाड़ के जैसे फेंक ही दी है। उसने हमको क्या नहीं दिया है, दोनों हाथों से लुटाया है उसने हमारे ऊपर। इसी एहसास को जब गुरु जगा देता है, तब हम कहते हैं तुम ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। जगत में बाहर मुखी हो रहे थे, सुख में सुखी दुख में दुखी हो रहे थे। जगत में बाहर मुखी, अभी कल भी बात चली इसी चीज़ के लिए कि आज का जगत केवल और केवल दिखावे का जगत हो गया है। आज जैसे पहले पहले बॉम्बे में लोग जाते थे ना घूमने के लिए, तो वहाँ पे कुछ बॉलीवुड करके जो स्टूडियो होते थे, तो कई बारी उन्हें शूटिंग देखने का मौका मिलता था। तो किसी ने आकर के हमसे कहा कि एक बारी अगर जा कर के देख लो ना फिल्में कैसे बनती हैं, तो दोबारा देखने का मन ही नहीं करेगा, ऐसा बोलते थे वो लोग। तो आज हम देखते हैं यूट्यूब पे रील्स आती हैं बहुत सारी चीज़ें कि उसमें किस तरीके से पिक्चर्स को फिल्माया जाता है। तो सब तरफ एक झूठ का ही पसारा है ना, एक बहिर्मुखता, मतलब अगर आज हम देखें तो वाह कितना अच्छा, लेकिन जब हमने उसकी जड़ को जान लिया कि ऐसा नहीं होता कि जब वो दिन की शूटिंग कर रहे हैं तो वहाँ दिन निकल आया, वो बारिश की शूटिंग कर रहे हैं तो वहाँ बारिश ही हो रही है। हम तो ऐसे ही समझते थे ना कि नहीं सब कुछ नॉर्मल और नेचुरल है सब कुछ, लेकिन नहीं, धीरे करके जब ये ज्ञान हुआ तो जो एक बाहर की तरफ हमारी सारी निगाह थी ना, हाय उसके पास ऐसा, हमारे पास नहीं है, हाय ये हाय वो, तो गुरु ने वो पर्दे खोल करके दिखाए। ज़्यादा भगवान की बात कितनी बारी चलती है, गुरु जी बताते हैं कि उनके समय में जब वो हमको बड़े बड़े घरों में लेकर के जाते थे और बोलते थे पूछो इनसे कि आप खुश हैं, आपको शांति है, तो कितने प्यार से वो लोग बोलते थे कि शांति कहाँ है हमारे पास, वो तो आपके पास है। तो कितना बड़ा खजाना है हमारे पास। तो ये बहिर्मुखता से हमें अंतर्मुखता की ओर मोड़ दिया गुरु ने, वरना वही सुख में सुखी कि हाँ भाई आज खुशी है तो भाई खुश हो गए, तो कल दुख है तो भाई रोना है, क्योंकि सब ऐसे ही करते हैं तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। और अगर नहीं आता है तो लोग दुखों में देखा है कि अपने आप को भी पीटते हैं, अपने आप को भी कष्ट देते हैं कि हमें तो रोना आया ही नहीं, हमें तो हुआ ही नहीं ऐसा। तो आज गुरु ने बताया इस सुख दुख से ऊपर उठ करके तुम उस आत्मिक आनंद का अनुभव करो। इसीलिए हम लोग जगत से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब चाह करके भी कोई भी उस राह पे दोबारा नहीं चलना चाहता। क्या चाह तो है ही नहीं और सकता भी नहीं है, चल भी नहीं सकता है। जैसे बोलते हैं ना सांप ने अपनी केचली छोड़ दी, फिर से कहो उसे सांप को अंदर जाने के लिए, तो क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो जा ही नहीं सकता है, वो छोड़ चुका है, अब उसके अंदर दोबारा नहीं जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। जो इस राह पे आ गया है ना, उसको बाहर की दुनिया में कभी सुख मिल ही नहीं सकता है। ये गुरु का बहुत 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 बड़ा प्रसाद है और बहुत शुक्राने हैं इस चीज़ के लिए कि चाह के भी व्यक्ति इस दुनिया के धंधों में अब लिपायमान नहीं हो सकता, चाहे जितनी भी बड़ी से बड़े माया आ जाए। लेकिन ये गुरु है ना अपना, ये बहुत गरु है,
बहुत भारी है, जो दिल में आकर के बस गया है। और दादा ने बोला ना कि हम तुम्हें कब्र से उठा करके भी मैं तुम्हें मुक्त करूँगा। तो ये शपथ ऐसे ही नहीं है। आज सभी अपने जीवन में जो भी ज्ञान में तत्पर हैं वो अपने जीवन में ये चीज़ महसूस करते होंगे। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, बहुत बारी, मतलब एक समय के बाद तो ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि लगता है कि ये सब सुना हुआ है, कुछ असर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, दुनिया में इतनी तबाही हो रही है, अगर सब में कुछ सच्चाई है तो कुछ बदला क्यों नहीं। और हमारा अंतर्मन ही नहीं बदल रहा है, हम ही नहीं बदल रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमने सोचा तो बहुत कुछ था कि ज्ञान में आने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो सब कुछ एक प्रकृति का एक नियम है। बोलते ना, हंस हंस कंत ना पाया। हंस हंस के तो किसी ने भी भगवान नहीं पाया है ना। क्या भगवान बुद्ध नहीं रोए? क्या राधा नहीं रोई? क्या मीरा के आंसू नहीं निकले? सभी के निकले ना। और क्या भगवान कृष्ण ने प्रेम में आंसू नहीं बहाए? क्या भगवान राम ने नहीं पाए? सब राम ने नहीं बहाए आंसू? सभी ने बहाए ना। सभी ने विछोड़ा सहा, सभी ने मन के अंदर द्वंद्व को ऊपर नीचे जो हुए तो उसको सहा। तो बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला, हे अर्जुन, इन बाहरी तापों को तू सहन करने वाला बन। तो ये वही ताप है मन का, जो हर समय फुफकारता रहता था सांप के जैसा। तो आज वो अगर गुरु की वाणी से कुचला जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता कि कोई क्षणिक कोई घटना घट गई कि हाँ आज हम आए और कल पूरे आत्म स्वरूप हो गए। बोलते हैं कि फूल तोड़ने में देरी है, लेकिन ज्ञान लगने में उतनी भी देरी नहीं है। लेकिन उस एक घड़ी में आज बच्चा पूरे साल भर पढ़ाई करता है, तब जा कर के उसको साल के एंड में उसे रिज़ल्ट मिलता है जितनी उसने पढ़ाई करी उसके अनुरूप। तो ये तो जन्मों जन्मों का दांव है। इसमें हम इतने अधीर क्यों हो जाएं? आज हम अपने आप को देखें कि जब हम आए थे तब और आज में क्या हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है? और अगर नहीं दिख रहा है तो ये हमारी नज़र का दोष है। रोज़ रोज़ जब हम सत्संग के वर्षा में आकर के बैठते हैं, वाणी की वर्षा में आकर के बैठते हैं, तो क्या हमारा बर्तन भी साफ नहीं होएगा? क्या हम इतने गए गुजरे हैं? नहीं, हर व्यक्ति के अंदर लाल है, हर व्यक्ति गुरु की निगाह से पावन हुआ है। तो अपने आप को कभी इस राह पे कमज़ोर ना करें कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, और ना ही कभी किसी को ये महसूस करने दें अरे ये तो अब एज हो गई है इनकी और बस ये तो सत्संग में ही जाएंगे, होता हुआ था कुछ है नहीं। लेकिन जो मन में अंदर प्रस्फुटित होता है, जो मन में अंदर एक उमंग, एक आनंद, एक गुरु रोज़ रोज़ हमारे अंदर भरता है, उसको किसने देखा? आज पत्ते झड़ते हुए तो सब देखते हैं, लेकिन जो नई कोपलें उनकी आड़ में निकल रही हैं उनकी तरफ निगाह किसने डाली हमारी? वो तो बाहर हैं, उनके वो भी करुणा के ही लायक हैं, क्योंकि उनको वो गुरु नहीं मिला है, अभी उनके जीवन में ज्ञान नहीं आया है। लेकिन हमारी निगाह डाली तो उसमें हमारी महानता नहीं है, क्योंकि हमारी निगाह भी किसने पहुंचाई? क्योंकि गुरु ने हमें उस तरफ ध्यान दिलाया। वरना हम भी पतझड़ के मौसम में कहते थे ना कि अरे ये सारे पत्ते सूख गए, कैसे सब हर तरफ सूखा सूखा हो रहा है, सारे पेड़ एकदम डंडी डंडी जैसे हो गए हैं। लेकिन गुरु ने निगाह डलवाई ना कि पत्ते गिरने से पहले कोपले आ चुकी हैं उसमें, तब समझ में आया कि हाँ ये सत्य ही तो है, ये सत्य है। तो उसी तरीके से हमारे अंदर भी तो कोपलें फूटती हैं और बाहर के जो पुराने पत्ते हैं वो तो गिरेंगे ही ना। और हर बीज का एक समय होता है,
वो उसी समय प्रस्फुटित होगा। और बोलते हैं ये ज्ञान का निष्काम का बीज तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो प्रस्फुटित होकर के ही रहेगा। तो कभी भी इस राह पे अपने को कमज़ोर ना समझें, ये ना समझें कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो आज सुख में सुखी और दुख में दुखी होने का स्वभाव छूट गया, सीखा हर हाल में दिया मुस्कुराना। ठीक है, आज मुस्कुराहट नहीं निकलती है, लेकिन शांत रहना तो आ गया है ना। लगता है ना कि हम इतने समझदार नहीं हैं कि किसी भी बात को हम काट सकें। जो हो रहा है वो अच्छा ही अच्छा है। इसीलिए बोलते हैं कि ज्ञान को ना खूब डेली डेली लेना चाहिए, डेली डेली लेना चाहिए। क्योंकि जब हम डेली डेली एक बात को सुनते हैं ना, बात को रिपीट करते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी हमारे रोम रोम में हमारा रोम रोम सोख लेता है। गुरुजी बता देते कि तुम्हारा रोया रोया सुनता है, तुम्हारी आँख भी सुनती है, तुम्हारा मुख भी सुनता है, तुम्हारी स्किन भी सुन रही है, सब कुछ सुनता है। और ये तो सभी ने महसूस किया होगा। और कभी भी ऐसा ना समझें कि नहीं केवल कान ही सुन रहे, हम जैसा सुनते हैं वैसे ही हमारी फिजिक भी होती चली जाती है। जैसा हम ग्रहण करते हैं वैसी फिजिक होती है ना, जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं वैसा ही शरीर हमारा हो जाता है ना। तो जैसा हम ज्ञान सुन रहे हैं, जो भी हम इनटेक कर रहे हैं कानों से भी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा शरीर भी होता है, ज्ञान भी, क्योंकि मन का भोजन है। तो जैसा मन का भोजन होगा, जैसा हम उसको खिलाएंगे वैसा ही मन बनेगा ना। बोलते ना वाणी ही हमारी हमारी पहचान है, जो वाणी है, जो हमारा व्यवहार है। तो जो हम इतने समय से करते चले आ रहे हैं जन्मों जन्मों से, तो उसको हटाने के लिए, उसको धुलने के लिए, उन पुराने विकारों को हटाने के लिए हमें क्या, हम मतलब थोड़ी सी मेहनत, कुछ एक सालों की मेहनत की, 10 साल 20 साल है, उतनी ही मेहनत ज़रूरी है बस। 10 साल 20 साल में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। क्या गुरु को इतना सस्ता हमने जान लिया है? तो ये एक तपस्या है, ये एक तपस्या है। गुरु ने हमें कंदराओं में रह कर के तपस्या करना नहीं बताया, माला फेरना नहीं बताया, मंदिरों में जा कर के दर्शन करने को नहीं बताया, लेकिन ये ऊंची में ऊंची भक्ति बता दी कि हर समय इस राह पर चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, और एकला चलो, एकला चलो। जितना आप अकेले चलोगे उतना ही अनुभव आपको अधिक होगा और स्पीड आपकी बनी रहेगी। बोलते हैं कोई राह में साथ हो लिया तो उसको धक्के नहीं मारने हैं, उसको भी साथ में लेके ही चलना है, लेकिन एकला चलो। अंदर से, जब अकेले होकर के, अंदर से, बोलते हैं ना, लक्ष्मी भगवान से दादा ने पूछा कि कितनी सहेलियाँ बनाई हैं। लक्ष्मी भगवान ने गीता भगवान से पूछा कि कितनी सहेलियाँ बनाई हैं, तो उन्होंने बोला कि एक भी नहीं। तो मतलब जो सुनने वाला है उसको कहेगा कि अरे हम तो भगवान को अपना मित्र मानते हैं और भगवान ने ऐसा कैसे कह दिया। भगवान के लिए तो सब मित्र हैं, वो किसी एक को क्या सखा कहेगा, किसी एक को क्या सखा कहेगा। तो उसी तरीके से शल हम गुरु को अपना बनाएं, क्योंकि आज ये बड़ी में बड़ी नेमत है, क्योंकि हर रिश्ते भी बदल जाते हैं। जिन माँ बाप ने जन्म दिया वो भी बदल सकते हैं, भाई बहन साथ रहे वो भी बदल जाते हैं, और सब अपने अगल बगल देख रहे हैं। अगर आपके जीवन में नहीं हुआ है तो दूसरों के जीवन से अनुभव सभी ने लिया होगा कि किसी भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि जो रिश्ता आज हमारा बहुत अच्छा चल रहा है वो कल भी वैसा ही चलेगा। नहीं, केवल एक गुरु का ही रिश्ता ऐसा होता है, कि ईश्वर का ही रिश्ता ऐसा होता है जो चलता चला जाता है, जो हमारी स्वीट विल कि हाँ हम चलना चाहते हैं, तो वो कभी हमको धक्के नहीं मारता, हमेशा वो वेलकम ही करता है हमारा। तो अपने ऊपर इतनी कृपा रखें। और ये चीज़ तो सभी को पता है कि इस रास्ते पे ही हमारी उन्नति है, बाकी सब कुछ दुनिया में भाग्य पर डिपेंड है।
लेकिन यहाँ हमारा सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ ही हमारा देव है। जितना जितना हम पुरुषार्थ करते चले जाएंगे उतना उतना हमको मिलता चला जाएगा। तो अपने जो सत्संग का समय है, जितना भी समय मिलता है, तो उसको एक प्रीशियस टाइम होता है ना, कि जैसे एक प्रेसिडेंट से मिलने का लिए आपको अगर समय मिला है तो आप क्या करते हैं उस समय? उसमें पूरा कंसंट्रेट रखते हैं ना कि हाँ मुझे ये पूछना है, ये बात करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उस समय क्या आपका मोबाइल फ़ोन ऑन होगा? उस समय क्या आपके मन में दूसरी बात आएगी? लेकिन हम गुरु को क्या स्थान देते हैं ये हमारे सुनने पे डिपेंड करता है कि आज हमने कितना सत्संग सुना, कितना हमने ग्रास्प किया। क्योंकि कानों की आदत है सुनने की, वो सब कुछ सुनेंगे, लेकिन ये जो मन है ना, ये मन कुत्ता भौंकता रहता है अंदर से, किया ये तो ये सुनने नहीं देता। तभी इसीलिए बोलते हैं कि फूल तोड़ने में देरी है लेकिन ज्ञान लगने में देरी नहीं है। क्योंकि ये मन इतना शोर मचाता रहता है ना अंदर से कि वो जैसे अगर 100 बातें बोली गई तो उसमें से वो 2 ही बातें ग्रहण करेगा। पूरा सत्संग का बहुत समय बाद ये स्थिति बनती है कि आपने जितना सुना उतना ग्रास्प कर लिया। ये बहुत कमाई होती है। तो इस चीज़ पे ध्यान दें। कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जब भी हम सत्संग सुने तो बस ऐसे हो जाएं कि जैसे ख़त्म हो गए। उस समय एहसास करें कि हाँ हम मर गए, हम दुनिया के लिए मर गए हम उस समय। तभी हम 1-2 वचनों को हम ग्रास्प कर पाएंगे, उनको अंदर लेके जा पाएंगे। वरना ये मन की जो लहरें होती है ना, जो हिलोरें उठाता रहता है तो उससे पूरी सब गहराई में वो जाने ही नहीं देता। सारे जो चीज़ें होती हैं ना, जो गुरु के रत्न होते हैं, वो इधर उधर डोलायमान ही होते रहते हैं और वो किनारों पे जाके छोड़ जाता है। तो इसीलिए अपने आप को शांत करें। बोलते हैं ना, सत्संग से पहले जब भजन चलते हैं, वाणी चलती है, वो इसीलिए चलती है कि हम शांत हो जाए हमारा मन। तो सिखा हर हाल में दिया मुस्कुराना, कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तो सिखा हर हाल में दिया। आज हम उन बातों में दुखी सुखी नहीं होते हैं जिनमें संसार वाले छोटी छोटी बातों में अंदर से तप जाते हैं। तो हमेशा अपने बढ़त हासिल करिए ना, रोज़ लिखें उनको। आजकल रेकी का बड़ा ज़माना है कि हाँ भाई, जो आपको चाहिए उसको इतनी बारी लिखें। तो उसी तरीके से हमें भी अपनी जो उन्नति है ना, उनको रोज़ लिखना चाहिए, रोज़ याद करना चाहिए कि हम पहले कैसे थे, आज कैसे हैं। तो जैसा हम अपने आप को बनाएंगे, जैसा हम अपने आप के लिए सोचेंगे, वैसे होते चले जाएंगे। फिर है खुदगर्ज होकर अपने लिए ही जिए थे, अपने ही हाथों विष के प्याले पिए थे। खुदगर्ज होकर के आज संसार में देखे तो सब लोग मैं मेरे के लिए ही जी रहे हैं। और ज्ञान में आने से पहले क्या था? बस हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली में 10-12 लोग हैं, या फिर ज़्यादा में ज़्यादा 40-50 लोग हैं, बस। उसके अलावा क्या दुनिया से लेना है हमको? लेकिन ये खुदगर्ज वाला जो जीवन है, ये गुरु ने कैसे सत्संग में आकर के सब को बिठा दिया। तो वही लगता है कि एक समय था जब किसी का लंच तक लेने की मनाही थी कि नहीं, किसी का लंच नहीं खाना है। किसी के लंच में से कुछ ऐसे कभी खाना पड़ा ना, या किसी के घर का खाना टेस्ट करना पड़ा, तो अपने घर की ऐसी आदत लगी थी, होम सिकनेस, कि खाओ तो लगता था कि मतलब जैसे मुंह में चल ही नहीं रहा है। एक हर घर की एक खुशबू होती है ना, वो चीज़ अंदर में। तो लेकिन आज गुरु ने कैसे सबके घर को अपना घर बना दिया। दूसरे के घर तो जाना दूर की बात, सीखा ही नहीं था कि हाँ दूसरे के घर भी जाना चाहिए। तो केवल अपने मैं मेरे वालों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, और उसके अलावा। और आज गुरु ने कैसे हर घर को अपना घर बना दिया, कैसे सबके लिए खर्च करना सिखा दिया, कैसे सबको प्यार करना सिखा दिया। तो कितना बड़ा संग है ये सत्संग, कितनी बड़ी नेमत है गुरु की, कितनी बड़ी महफिल है जहाँ हम कभी अकेले हैं ही नहीं। मैं मेरे वालों में तो हम फिर भी अकेले हो ही जाते हैं एक ना एक समय पर गुरु की महफिल में हम
कभी भी अकेले नहीं होते। उसमें हम हमेशा दिलदार होकर के, खुश होकर के सबका वेलकम भी करते हैं और सबके यहाँ जाते भी हैं। तो आज कितनी बड़ी दुनिया कर दी ना, कितना बड़ा वसुधैव कुटुम्बकम कर दिया भगवान ने। अपने ही हाथों विष के प्याले के पिए थे। विष के प्याले क्या कि हाँ भाई, हमने ऐसा दिया, उसने ऐसा दिया, उसे ऐसा करना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज इतना वक्त ही नहीं है, इतना समय ही नहीं है कि हम किसी के बारे में सोचें। अपने आप को ज्ञान में, लिखने में, पढ़ने में और ग्रास्प करने में, अनुभव करने में, मनन करने में इतना लगा दें कि इस बात का ध्यान ही ना रहे कि किसने क्या किया। सब बाहर बाहर से होकर के निकल जाए, लेकिन अंदर अपना मज़ा अपनी घोट करके अपनी ही पिए। रहमत तेरी ना लागे अब कोई बेगाना। ये गुरु की रहमत है कि राह चलते भी लोगों से बात कर लेते हैं, लोगों से मिलना जुलना, और सबके प्रति एक लगता ना भावना आती है कि नहीं आप भी ये भी ज्ञान सुन लें, ये भी सुन लें, ये भी सुन लें, कितनी अच्छी महफिल है, ये भी इसमें आ जाए। तो ये करुणा का भाव, ये प्रेम का भाव आज किसकी रहमत से है? किसने दिया? किसने एक एक व्यक्ति को के लिए ये एहसास दिया कि अरे देखो कितना ये दुखी हो रहा है ना, काश ये ज्ञान सुन ले थोड़ा सा, काश ये ज्ञान सुन ले, काश ये सत्संग में आने लगे, काश इसे विश्वास आ जाए कैसे अंदर में। तो ये गुरु की रहमत ही है ना कि कोई बेगाना नहीं लगता, ऐसा लगता है सब अपना ही आप है। हाँ, जैसे होता है ना कि कोई कष्ट अगर हमने महसूस किया तो हमें लगता है कि नहीं अगला ये कष्ट ना महसूस करे, हम उसको बचा सकते हैं इस चीज़ से। तो ये रहमत ही है ना गुरु की कि हमने अगले के कष्ट को इस दिल में महसूस किया, उसके आंसुओं को हम इस दिल में महसूस कर पाए। फिर कोई ना पहुँचे इस दर पे बिना कुर्बानी, मगर तेरी महिमा सद्गुरु अभी मैंने जानी। कैसे गुरु ने क्या कुर्बानियाँ दी, तो कभी गुरु अपने मुख से तो नहीं कहता, लेकिन कैसे सुनते हैं हम लोग कि कैसे कितनी तपस्या, बाहर की तपस्या तो नहीं थी लेकिन भीतर की तपस्या। मोना दीदी के लिए बताते हैं कि मम्मी कि कितने कितने दिन के लिए वहाँ गीता भगवान के पास रहने चली जाती थी, उनके एग्ज़ाम होते थे मोना दीदी के। हाँ, मतलब पड़ोसी के भरोसे छोड़ करके चली जाती थी उनको। ये तप नहीं है, ये माँ के लिए तप नहीं है कि बच्चे को छोड़ के आना। गुरुजी को हमने देखा क्या, हमने सुना कि वो साइकिल से हर जगह जाते थे। तो क्या उस समय फिल्में नहीं बनती थी, उस समय गाने नहीं होते थे, उस समय क्या मतलब ज़माना क्या इतना तो गया गुजरा नहीं था। आज का ज़माना हम आज के लिए अपडेट समझते हैं, तो उस समय का ज़माना उस समय के हिसाब से अपडेट था। हम उस ज़माने को देख रहे हैं तो कह रहे हैं ना बहुत पीछे, मतलब उस समय तो ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। पर अपने समय के हिसाब से तो उसमें क्या कमी थी? तो क्या गुरुजी ने तपस्या नहीं करी? अपने समय में दादा ने बोला उनको कि तुम क्या करोगे नौकरी करके और जाओगे तुम, तो मतलब कितनी बड़ी बात होती है कि ऐसा भी नहीं था कि गुरुजी बहुत ही यहाँ पे इंडिया आने के बाद की बहुत ही रिच फैमिली थी, बहुत ही सब कुछ बहुत अच्छा था, ऐसा भी नहीं था। उसके बाद नौकरी को नो करना कितनी बड़ी बात है। तो क्या ये तप नहीं है? ये तपस्या नहीं है? आज तो हम छोटी छोटी बातों में हार जाते हैं। सुबह से शाम तक के लिए जाना पड़े तो उसमें ही सर घूम जाएगा, धूप बहुत है, ये है, गर्मी है, ऐसा है, वैसा है। तो इतना भी तप नहीं करेंगे तो कहाँ से हमें कंत मिलेगा, कहाँ से हम उस आनंद की अनुभूति कर पाएंगे? कुछ तो तप है ना। और जब गुरु का प्रेम होता है ना तो ये सब तपस्या लगती भी नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना दूसरों को देख के, अरे कैसे कर पाए। आज मीरा ने विष का प्याला पी लिया तो हमें लगा ना कि कैसे, मतलब जानती थी विष है, उसमें कैसे पी लिया। इतनी प्रेम में डूबी हुई थी कि उसको लगा ही नहीं कि वो विष है। इसीलिए काले नाग में भी भगवान का हार देख पाई। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, कैसे लेकर के नाचने लगी। तो
प्रेम सबसे बड़ी बोलते हैं ना, बस सबसे बड़ी चीज़ प्रेम होती है। आज हम कई लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, कई लोगों को सुना तो लगता है कि कह सही रहे हैं, सब कुछ कह सही रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। और गुरु ने हमको प्रेम के पानी, बोलते हैं ना, प्रेम का पानी जब तक नहीं होगा तब तक ज्ञान का सूखा आटा तुम कैसे खा लोगे। इसीलिए दादा के ज्ञान की महिमा बहुत है, क्योंकि उन्होंने एक एक व्यक्ति का जीवन बनाया, जो भी पास में आया उसको अंदर से बिल्कुल खाली किया। आज किसी के पास समय नहीं है, पैसे भी लेंगे और तुम्हें नहीं सुनने का समय है, वो खुद जो बोल रहे हैं वो उनकी सुनिए, आप उस माहौल में रहिए, थोड़े दिन और चले आइए। हर जगह बस यही मतलब ये एक बिजनेस हो गया है। और जहाँ गुरु ने तो हमें कितने पहले ही बता दिया ना कि जहाँ माया का व्यवहार है वहाँ पर, जहाँ माया का व्यवहार है वहाँ पर मतलब प्रेम कहाँ से हो सकता है, वहाँ से ईश्वर तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो सही बात है कि कैसे हो जाएगा। तो आज ये चीज़ समझ में आती है, वरना कितना उलझ जाते हैं। और आज क्या दुनिया में लोग उलझ नहीं रहे हैं। कोई भी एक नई संस्था बनती है ज्ञान से जुड़ी हुई तो कितने ही लोग उसमें जुड़ जाते हैं, कितने ही आश्रम बन जाते हैं, कितने ही पोस्टर लग जाते हैं, बैनर लग जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, लेकिन सब कुछ एक पेमेंट के अंदर है। और जहाँ माया का व्यवहार है वहाँ तो सच्चा ज्ञान हो ही नहीं सकता है। जहाँ माया है वहाँ प्रेम हो सकता है। कैसे गुरु आज माया रहित होकर के बैठा, तभी प्रेम का पाठ हमको पढ़ा पाया ना। तो कुर्बानी तो बहुत बड़ी दी गुरु ने, चल हम उस कुर्बानी को समझें। और जो भी इस रास्ते पे आया है कोई ना कोई कुर्बानी दे के ही आया है। बस ये है कि गुरु के प्रेम के आगे बस कभी वो याद ना आए, कभी कुछ ना याद आए सिवाय गुरु के प्रेम के, गुरु के संग के, कुछ ना याद रहे। जले बन के शम्मा तभी आया परवाना। आज गुरु ने अपना जीवन मशाल की तरह जला दिया हमारे लिए कि तुम रोशन हो जाओ, तुम इस प्रकाश में आगे बढ़ो। तो आज गुरु ने जब अपना जीवन, सभी जानते हैं कि गुरु जी ने किस तरीके से अपने शरीर का ध्यान ना दे करके हमारे लिए ही वो बैठे रहे हमेशा। आज बहुत 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 दुख होता है कि गुरु जी को सभी लोग मिस करते हैं, सभी लोग उन पलों को मिस करते हैं कि कैसे चले गए, कैसे गुरु कैसे अब रोशन करके सबको, अब कैसे हमारी आँखों से ओझल हो गया। दिल में सबके याद बन के, प्यार बन के वो हमारे दिल में हमेशा ही रह रहा है, हमेशा हमारे साथ ही है। पर हमारी गुरु के शरीर के प्रति भी एक जिम्मेदारी होती है कि हम उसके शरीर को कष्ट ना पहुंचाएं। वो जिम्मेदारी तो हमने नहीं निभाई। तो चल, जो आज आपके सामने हैं, जो भी बड़े गुरुजन हैं, उनके शरीर को ध्यान में रखते हुए कि उनके शरीर में कोई कष्ट ना हो, उनसे से कम समय में अपनी बात को पूरा करने की, और जितना वो दे रहे हैं उसको ही सौभाग्य जानने की कृपा करें, अपने ऊपर कृपा करें। क्योंकि आज जो हम लोगों ने खोया है उसका एहसास सभी को है। किसी से इस बात में, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा एक नुकसान है, प्रकृति का बोलेंगे, संसार का बोलेंगे, अपना बोलेंगे, बहुत बड़ा नुकसान। उपकारों की चर्चा जुबां कर ना पाए, एहसानों का कर्जा कैसे चुकाएं, सिवा आंसुओं के क्या दे नजराना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। उपकारों की चर्चा आज हर एक, अभी जैसे बात चली
कि लिखें हर चीज़ को। जो चीज़ लिखते हैं ना वो चीज़ हमेशा याद रहती है। रोज़ लिखें कि गुरु ने हमारे ऊपर कितने उपकार किए हैं। आज जो भी अपना जीवन देख रहा है, सबको अंदर में बहुत ही सच्चाई से पता होगा कि क्या हम इस जीवन के लायक थे। कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम तो थे ही लायक, हम तो बिल्कुल हम तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, हमारा जीवन नहीं होता ऐसा तो किसका होता। नहीं, कोई नहीं कह सकता है। मुंह से भले किसी के सामने बोल दे, हालांकि प्रकृति उसका भी हिसाब लेती है, लेकिन कोई नहीं कह सकता है कि आज जो जीवन हमें मिला है वो उसके लायक हम थे। नहीं, ये गुरु हमारे बहुत बुराइयों को ढक करके बैठा है, हमारी कमियों को छुपा के बैठा है, जिसकी वजह से आज हम अपना जीवन ये पा सके हैं। ये जीवन जो गुरु ने दिया उस ये मतलब मेहरबानी है उसकी। हमेशा अपने को दास समझ के कि हाँ ये कृपा है उसकी जो आज हमें जीवन मिला है, वरना इस जीवन के लायक कोई भी नहीं था। आज भले ही संसार में किसी के पास पैसा है, कुछ भी है, लेकिन जो एक आत्मिक शांति कि हाँ जितना है उतने में हम खुश हैं, उतने में हम बहुत प्रसन्न हैं। क्या उनको कष्ट नहीं होते? क्या उनको बातें नहीं सुननी पड़ती? क्या उनके परिवार में आपसी मतभेद नहीं होते? हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं है। जितनी बड़ी फैमिलीज होती हैं उतने बड़े मतभेद होते हैं। तो आज गुरु ने हमें, आज जितना बड़े से बड़ा व्यक्ति है और चाहे नॉर्मल हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, कोई भी हो, आज कोई भी ये नहीं समझता कि हाँ सत्संग में आकर के कि हाँ वो ऊंचा है हम कमज़ोर हैं। नहीं, आज सबको एक समान स्तर पे गुरु ने रखा और उस जीवन को मतलब उस समानता की दृष्टि के लिए जो गुरु ने बनाई है उसके लिए गुरु के हजारों शुक्राने हैं। वरना गरीब को गरीबी का अहंकार, अमीर को अमीरी का अहंकार। ये एहसान है ना गुरु का कि आज अगर हमारे पास है सब कुछ तो हम अगले को छोटा नहीं जान सकते। गुरु ने बोला ना कि एक तिनके को भी तुम व्यर्थ मत समझो। तो आज ये दृष्टि बनाई, वरना तो घर में कुछ अगर किसी सामान को भी ठोकर लगे या कुछ इधर उधर हो जाए तो या बर्तनों में बहुत आवाज़ आए तो क्या हमारा ध्यान कभी जाता है इस बात पे? आज ये लगता है कि नहीं, हर चीज़ की वैल्यू। एक पैर भी गलती से किसी सामान को लग जाता है ना, बाथरूम में पटरे को भी पैर लग जाता है तो लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं, अच्छे से, मतलब उसको भी लगता है कि उठा करके माथे पे लगा लो। आज सत्संग में जाते हैं, जिस पटरे पे पैर रखते हैं ना उसको भी कितनी इज्जत दे करके हम बाद में उठा करके रख के आते हैं। किसी चीज़ की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं। गीता भगवान के बारे में बताते हैं ना कि जब उनके घर पे सत्संगी आते थे तो वो चप्पल हाथ में ले लेते थे सब लोग, क्योंकि गीता भगवान का कमरा ऊपर था और नीचे उनकी सासू माँ को उस समय सोने का टाइम होता था और घर में और भी लोग रहते थे। तो ये था कि चप्पलों की आवाज़ होगी, ऊपर लोग आएंगे तो डिस्टर्ब ना हो किसी को। और एक बार आ करके देखा उनके कमरे में तो इतने सारे लोग बैठे हुए थे तो बोल रहे थे अरे हमें तो पता ही नहीं चला इतने लोग बैठे हुए यहाँ पर। तो ये चुप का संसार किसने हमें दिया? ये शांति का संसार, ये हर हाल में एक ठहराव कि हाँ सब अच्छा है, सब बढ़िया है, जितना मिला है उसको ही नेमत जानना भगवान की कि नहीं बहुत है भगवान, बहुत शुक्राने हैं। तो आज हमें किस मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो गुरु ने हमसे छिपा के रखी? कौन सा मैनिफेस्ट करें, क्या रेकी करें? सब कुछ तो गुरु ने दे दिया है। और कब से दे दिया है? ये सब चीज़ें तो आज हुई हैं। बोलते हैं ना, गुरु ने बताया कि जैसा दोगे वैसा पाओगे। इस यूनिवर्स को जैसा दोगे और जैसा तुम बोलोगे वही तुम्हारे पास लौट के आएगा। तो आज इसी सब चीज़ों के ही तो लोग पैसे लेते हैं कि हाँ हम रेकी करेंगे, हम मैनिफेस्टेशन करेंगे, आप हमारी क्लास ज्वाइन करिए, 1 हफ्ते की क्लास है,
1 महीने की क्लास है, आप इतनी बड़ी कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे। कितनी भी बड़ी कम्युनिटी से जुड़ लें, लेकिन जो गुरु ने एक प्रेम का रिश्ता बनाया ना, उसके आगे सारे रिश्ते छोटे हैं। आज हर जितना भी जो भी संसार में सब चल रहा है, ये सब केवल और केवल पसारा है कुछ नहीं, केवल व्यर्थ का पसारा है। केवल वो बोलते ना, कुछ समय पहले बहुत बात चलती थी ये कि फेसबुक पे आपके हज़ारों दोस्त हैं, लेकिन आपके लिए कौन खड़ा है? आपके लिए कोई ऐसा है उसमें से जो निकल करके आ जाएगा बाहर कि हाँ आपको तकलीफ़ है, आपकी तकलीफ़ में या आपके सुख में खड़ा हो जाएगा? तो सारी दुनिया बस वही फेसबुक फ्रेंड ही है। असली दोस्त तो खुदा दोस्त, गुरु दोस्त है असली। बस इस नेमत को पहचाने और उस पल के भी बड़े शुक्राने जब गुरु के सदके इन आँखों में आंसू आए, शुक्राने आए। इस चीज़ के भी बहुत बहुत शुक्राने, उस उमंग के बहुत शुक्राने जो गुरु ने इस राह पे बढ़ने के लिए दी, उन चाहतों के शुक्राने, उस विल के शुक्राने जो गुरु ने बोला। गुरु के कहने से, गुरु के सुनने से, गुरु के दर्शन करने से हमारे अंदर भी आई कि हाँ, अगर आज गुरु खुले आसमान में उड़ सकता है तो हम भी उड़ सकते हैं। तो कितने सुंदर लक्ष्य दिए ना भगवान ने, कितना सुंदर लक्ष्य दिया हमारे जीवन। तो आज जैसे यंगस्टर अपनी पढ़ाई करने के लिए, एक नौकरी के लिए लगे रहते हैं, कितने साल लगे रहते हैं। तो उस तरीके से हम भी बस इस राह पर लगे रहें, कभी थके नहीं, बस बढ़ते चलें।